सिर्फ धर्मेंद्र यादव नहीं, अखिलेश यादव भी भगोड़े हैं, दोनों भगोड़े हैं। उन्हीं भगोड़े लोगों से आजमगढ़ को बचाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं और जनता खूब साथ दे रही है। 19 में जीते थे, अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ ने मौका दिया था पर भाग गए। धर्मेंद्र यादव 22 में आए, लड़े, हारे और भाग गए। 5 साल दोनों लोग मुंह दिखाने नहीं आया है आजमगढ़। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं आजमगढ़, जहां से कि बीजेपी के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और बीजेपी से इस बार प्रत्याशी भी सामने से चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता इंडी गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। अभी जोगी बाबा का कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम से निकले हैं। अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन हम निरहुआ जी से ये जानना चाहेंगे कि 2019, 2022 और 2024 के चुनाव में क्या अंतर है? अंतर ये है कि 2019 में हम लोग आए थे तो नए थे और 5 साल में हम लोग यहाँ रह के काम किए। तो अब जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो हमारा किया हुआ काम जनता को पता है। अब जनता खुद ही कह रही है कि पहली बार आजमगढ़ को ऐसा सांसद मिला है जो आजमगढ़ में रह के काम कर रहा है। इसके पहले जो लोग भी आए वो सिर्फ लड़ने आए, जीते चाहे हारे, भाग गए। उन्हीं भगोड़े लोगों से आजमगढ़ को बचाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं और जनता खूब साथ दे रही है। तो आपका इशारा धर्मेंद्र यादव की तरफ है, क्योंकि बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो भगोड़े हैं। सिर्फ धर्मेंद्र यादव नहीं, अखिलेश यादव भी भगोड़े हैं, दोनों भगोड़े हैं। 19 में जीते थे, अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ ने मौका दिया था पर भाग गए। धर्मेंद्र यादव 22 में आए, लड़े, हारे और भाग गए। 5 साल दोनों लोग मुंह दिखाने नहीं आया आजमगढ़। उनके भी कार्यकर्ता जो उनके लिए जलते हैं, मरते हैं, मेहनत करते हैं, उनके घर भी कुछ पड़ा, कुछ सुख दुख पड़ा तो उसमें भी मैं ही पहुंचा, क्योंकि मैं रह रहा था आजमगढ़ में 5 साल, तो रह के हम लोगों ने काम किया है। इसीलिए जनता भी चाह रही है कि कमल ही फिर खिले। और सबसे बड़ी बात कि आजमगढ़ ने इतना तेजी से विकास का रास्ता पकड़ लिया है कि अब उसको रुकने नहीं देना चाहते। देखिए, हम लोग भी दिल्ली से आए हैं और आजमगढ़ में घूम रहे थे, तो निश्चित रूप से आपने जो काम किया है उसके लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में जब भी चुनाव आता है ना, विकास, रोजगार, ये सब दब जाता है और जाति धर्म पे लड़ाई आ जाती है। और आजमगढ़ का कुछ समीकरण ऐसा है कि निश्चित रूप से जो है उसमें फिर जो है दिक्कत होने लगती है। हाँ, दिक्कत होने लगती थी, पर अब जनता समझ गई है। और अब दिक्कत इसलिए भी नहीं हो रही है कि जो लोग पहले उनके समर्थक थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि भैया अगर हमको कोई काम पड़ा तो हम तो आपके पास आए, आप ही ने हमारा काम करा दिया, तो हैं हम लोग आपके साथी हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आजमगढ़ में 5 साल रह के हम लोगों ने कोई न जाति देखा, न कोई धर्म देखा, न कोई पार्टी देखा, जो भी आया उसका काम किया। तो इसलिए वो जो समीकरण था उनका वो भी टूट चुका है। देखिए, है क्या कि इस सीट का कुछ ऐसा समीकरण है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और संभवतः 14 ऐसे यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं जो यादव रहे हैं। तो ये चीज तो मायने रख रही है इस सीट पे। अब 2 यादव भिड़े हैं, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। हाँ, तो इसमें हम लोगों का लाभ है, हम लोगों का फायदा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से जब हम लोग 19 में लड़े थे तो हम 3,62,000 वोट पाए थे और वो भारतीय जनता पार्टी का वोट था। उसके बाद इस बार हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी पूरा लेके आ गए हैं, लाखों वोट उनका भी है। तो पिछली बार जो आपको 8,000 का अंतर दिखा था, इस बार 80,000 दिखेगा। लेकिन इस बार सपा बसपा साथ में नहीं है। तभी तो सपा बसपा साथ में नहीं है। साथ में अगर नहीं 19 में होती तो 19 में ही अखिलेश जी हार गए होते। तो फिर ये भी तो एक बात है ना कि उधर गठबंधन बन गया है और जो बसपा का कैंडिडेट है और उधर जो पहले जमाली थे वो कूद करके उधर चले गए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स मायने तो रखते हैं? नहीं रखते। किसी भी प्रत्याशी, चाहे गुड्डू जमाली हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, एक प्रत्याशी का पर्सनल जो पहुंच है वो 10-15 हज़ार इधर उधर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। जो पार्टी का कोर वोटर है वो थोड़े चला जाएगा कि गुड्डू जमाली गए तो चलो पूरा बसपा ही चली गई, ऐसा थोड़े होता है। तो
उल्टा हम लोगों के साथ जब ओम प्रकाश राजभर जी आए तो उनका पूरा समाज हमारे साथ आ गया है, जो लाखों की संख्या है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गुड्डू क्या जमाल लग रहा है इस बार कितनी से जीत? 8,000 से पिछला था, इस बार 80,000 से। 80,000 से। अच्छा, होता क्या है कि भोजपुरी कलाकार जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, जैसे ये कल्लू जी दिखाई दे रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आने लगते हैं। उधर मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, उनके यहाँ भी भीड़ हो रही है। लेकिन ये पवन सिंह जो लड़ गए हैं काराकट से, तो क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ जाएंगे वहाँ प्रचार करने? मुझे लगता है कि हमको अपने ही प्रचार से फुर्सत नहीं है और हम एक एक मिनट हमारा कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ, हम ये छोड़ के कहाँ जा पाएंगे अपने चुनाव के बाद? वो तो डिपेंड करता है पार्टी के। देखिए, हम अपने से तो नहीं जाएंगे। उसका कारण ये है, पवन सिंह जी मेरे मित्र भी हैं और वो मेरे चुनाव में हमेशा मेरा साथ दिए हैं। 19 में भी मेरा साथ दिए, मेरे रैलियों में आए, मेरे रोड शो में आए, वो हमेशा हमारे लिए काम किए। लेकिन अगर पार्टी ये कह देगी कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसको तो कोई मना नहीं कर सकता है। वो तो फिर धर्म युद्ध में तो उतरना ही पड़ेगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 1.5 साल में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखी। अभी सीएम योगी भी गिना रहे थे काम। अब यदि वो जीतते हैं तो आजमगढ़ के वो कौन से 5 काम है जो उन्होंने सोच रखा है कि इस बार इसमें हाथ डाल दूंगा, ये बड़े काम है? आजमगढ़ में जो बड़ा काम है उसकी नींव हमने रख दिया है, अब उसको सिर्फ कराना है। बड़ा काम ये है कि आजमगढ़ में रिंग रोड पास करवा लिया हमने, उसको चुनाव बाद तुरंत बनवाना है। आजमगढ़ में हम लोगों ने महायोजना लागू करवा ली है और महायोजना लागू होने के बाद अब हम आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह चमका पाएंगे, क्योंकि पहले महायोजना थी ही नहीं तो हो नहीं पाता था। और यहाँ पे ना कुछ उद्योग धंधे भी लगाने की आवश्यकता है, जो महाराज जी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने भी हामी भरी। कल मंच से भी बोला था उन्होंने परसों कि यहाँ पे जो है हम लोग उद्योग धंधे भी लगाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर न भटकना पड़े, वो यहीं पे उनको रोजगार मिले। सीएम योगी आज एक और बात का ऐलान कर रहे थे, आजमगढ़ का नाम बदलने का भी है क्या कुछ प्रोग्राम? क्योंकि आर्यनगढ़ का उन्होंने कई बार जिक्र किया। महाराज जी बदल सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। महाराज जी जहाँ भी जरूरत महसूस करते हैं कि कोई ऐसा जगह है जिसका नाम चेंज होना चाहिए तो बदलते हैं। अगर उनको जिस दिन लगेगा वो बदल देंगे। चलिए, तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भी बात बता रहे हैं कि 8,000 बढ़ करके इस बार 80,000 होने वाला है। और उधर दोनों धर्मेंद्र यादव ही नहीं, अखिलेश यादव को भी भगोड़ा बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।